और मित्रों, सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आर के लिए विशेषण के बहुत ही बढ़िया प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ऐसे प्रश्न मैं दावा करती हूँ किसी भी चैनल में आपको नहीं मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो ये विशेषण का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में भी मैंने बहुत अच्छे प्रश्न बनाए हैं, लेकिन उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई है, इसलिए वो कहीं कहीं पर कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और ये वीडियो जो है, इसमें जो भी प्रश्न हैं वो विगत परीक्षाओं में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि वो नीचे दिए हुए हैं। तो आप लोग देख लेना, उसका सन जो है नीचे दिया हुआ है। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, वह नौकर नहीं आया। वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है? ए सार्वनामिक, बी गुणवाचक, सी संख्यावाचक, डी परिमाण बोधक। इसका विकल्प ए सही है, सार्वनामिक। तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण वो होता है जो किसी संज्ञा शब्द से पहले जब कोई सर्वनाम आकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे नौकर, नौकर क्या है? नौकर संज्ञा है। यह जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि नौकर बहुत सारे होते हैं, और इस नौकर संज्ञा शब्द से पहले वह सर्वनाम आया है। तो यहाँ पर संज्ञा से पहले वह सर्वनाम आकर नौकर की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, तीसरा शब्द में विशेषण है। ए पूर्णांक बोधक, बी आवृत्तिवाचक, सी गणनावाचक, डी क्रमवाचक। इसका विकल्प डी सही है, क्रमवाचक। क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस प्रकार के संख्यावाचक शब्द क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। विकल्प ए पूर्णांक बोधक, ये गणनावाचक जो संख्यावाचक विशेषण का भेद होता है, गणनावाचक उसके अंतर्गत आता है। से गणनावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। तो पूर्णांक बोधक के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के शब्द आते हैं। फिर आवृत्ति बोधक, आवृत्तिवाचक क्या है? दूना, तिगुना, चौगुना इस प्रकार के संख्यावाचक शब्द आवृत्तिवाचक में आते हैं। सी गणनावाचक, गणनावाचक के 2 भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में जैसे 3.5, 2.5, 4.5 इस प्रकार के संख्यावाचक शब्द आते हैं, और पूर्णांक में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के शब्द आते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, चौथाई शब्द में विशेषण है। देखो मित्रों, ये जो भी प्रश्न हैं इसके नीचे सन दिया हुआ है, और ये सब सारे ही ये प्रश्न आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और मैं फिर से कहती हूँ, इतने अच्छे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो इसलिए जब मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, तो आपको भी मेरे लिए एक काम करना है, कुछ नहीं, केवल अंगूठा दबाना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए लाइक करना मत भूलना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि एक कहावत भी है, कर भला तो हो भला। तो प्रश्न 3 देखते हैं। चौथाई शब्द में विशेषण है। ए आवृत्तिवाचक, बी गणनावाचक, सी क्रमवाचक, डी अपूर्णांक वाचक। 3 जो प्रश्न 3 है उसका विकल्प डी सही होगा। विकल्प डी अपूर्णांक बोधक है, वो सही होगा। प्रश्न 4, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक, सी विशेष, डी सार्वनामिक विशेषण। इसका विकल्प सी सही होगा, विशेष। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। जैसे कि
संज्ञा क्या होती? संज्ञा से आप लोग परिचित होंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। इस संसार में जितने भी नाम हैं वो सभी क्या हैं? सब संज्ञा हैं। तो जैसे मैंने कहा सीता सुंदर है, तो सीता क्या है? किसी लड़की का नाम है। तो सीता की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। सीता की जो क्वालिटी है, जो विशेषता है, वो क्या है? सुंदर। तो सुंदर विशेषण हो गया। और सीता क्या है? संज्ञा है। तो सीता की विशेषता है कि वो सुंदर, तो सुंदर शब्द विशेष हो गया। तो जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? ए आसीन, बी अग्नि, सी मधुर, डी कर्मठ। इसका विकल्प बी सही है, अग्नि। अग्नि का विशेषण होता है आग्नेय। यदि अग्नि का विशेषण पूछा जाए तो आप लोग क्या लिखोगे? आग्नेय। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? कौन सा शब्द विशेष है बच्चों, शायद कट गया है, लेकिन प्रश्न यही है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? कहने का अर्थ यह है कि आपसे विशेष पूछा जा रहा है। इसका विकल्प सी सही है, पानी। इसका विकल्प सी सही है, पानी। पानी की विशेषता क्या है? वो ठंड पैदा करता है। एक तो ठंडा, दूसरा ठंड पैदा करता है। तो पानी की दोनों विशेषताएं, ठंडा और ठंड, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। इसलिए यहाँ पर पानी शब्द विशेष है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, मित्रों मेरी कोचिंग काकादेव कानपुर आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में है, सुमन हिंदी क्लास के नाम से। तो यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मेरी कोचिंग में संपर्क कर सकते हैं। देखते हैं प्रश्न 7, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन से हैं? इसमें विशेष से पूछा है, तो इसमें विशेष पद कौन कौन से हैं? इसका विकल्प सी सही होगा। अब ये विशेष कैसे हैं, इसको हम समझ लेते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जो विशेषता होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो घर की विशेषता क्या है? वह बड़ा है, इसलिए एक विशेष हो गया घर। छोटा आदमी की विशेषता क्या है? यहाँ पर वो छोटा है, तो छोटा विशेषण हो गया, विशेष क्या हो गया? आदमी। नीला वस्त्र की विशेषता क्या है? वो नीला है, तो एक विशेष हो गया वस्त्र। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 विशेष हैं, घर, आदमी और वस्त्र। मित्रों यदि आपसे पूछा जाता विशेषण कितने हैं, तो विशेषण भी 3 ही होते। घर की विशेषता क्या है? बड़ा, आदमी की विशेषता है छोटा, और वस्त्र की विशेषता है नीला। तो यदि विशेषण पूछा जाता तो वो भी 3 होते, और यहाँ पर विशेष पूछा गया है, इसलिए विकल्प सी सही है, विशेष भी 3 ही हैं। और हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? ए पौष्टिक, बी पाठकी, सी भावुक, डी विषाद। इसका विकल्प डी सही है, विषाद। विषाद, हर्ष, क्रोध, इस प्रकार के शब्द विशेष होते हैं, क्योंकि ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। इसके अतिरिक्त ये तीनों विकल्प विशेषण हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? इसका विकल्प डी सही है, राम लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण दोनों क्या हैं? संज्ञा हैं, और जो संज्ञा शब्द होता है वही विशेष भी होता है। इसलिए राम और लक्ष्मण क्या है?
ये दोनों ही विशेष हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। ए छोटा बड़ा, ये तो गुणवाचक विशेषण है। बी हरा पीला, ये भी गुणवाचक विशेषण है। सी 2 3, ये संख्यावाचक विशेषण है। और हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो सही है इसमें नहीं आया, लेकिन आप लोग बहुत ऊंचे पद की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षाधिकारी की, इसलिए आप लोग ऐसे भी समझ जाएंगे। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ प्रश्न। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है या सही है? ए भक्त तथा भगवान, बी करुण तथा दयाद्र, सी भक्त वत्सल तथा भगवान, डी पुकार तथा भगवान। इसका विकल्प ए सही है, भक्त तथा भगवान। तो ये दोनों ही विशेष हैं, क्योंकि भगवान की विशेषता क्या है? एक तो वो क्या है, दयाद्र हैं, और दूसरे भक्तों के वत्सल हैं, माने भक्तों को प्रेम करने वाले हैं। इसलिए ये भक्त और भगवान ये 2 विशेष हैं, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी परिमाणवाचक, सी गुणवाचक, डी सार्वनामिक। इसका विकल्प सी सही है, गुणवाचक। मित्रों, यदि कोई भी रंग का वर्णन हो, नीला, काला, लाल, हरा, को धुंधला, मटमैला, तो वहाँ पर सदैव गुणवाचक विशेषण होगा, कोई अन्य विशेषण नहीं होगा। तो इसलिए नीली साड़ी में साड़ी की विशेषता क्या है कि वह नीली है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। ए संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी की संख्या का बोध होता है, वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ये संख्यावाचक जो है, इसमें मित्रों एक बिंदी भी ऊपर रहेगी। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत वह विशेषण शब्द आते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, केवल नापा या तौला जा सकता है। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि आपने कहा मैंने 2 लीटर दूध खरीदा, तो दूध की मात्रा निश्चित है कि आपने कितना खरीदा, 2 लीटर खरीदा, तो ये निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। और यदि आपने कह दिया गिलास में थोड़ा सा दूध बचा है, तो उसकी संख्या निश्चित नहीं हो रही है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब किसी संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम शब्द आकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है, तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कि वह लड़की सुंदर है, तो लड़की क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और इससे पहले वह सर्वनाम आ गया, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, धुंधला शब्द में विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी सार्वनामिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प बी सही है, गुणवाचक। तो मित्रों, जैसा कि मैंने अभी पहले प्रश्न में भी बताया था, किसी प्रश्न में, कि किसी भी रंग के विषय में अगर कहीं पर भी पूछा जाता है, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, धुंधला, मटमैला, तो केवल गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, किसी अन्य विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। देखेंगे अगला प्रश्न।
प्रश्न 13, सरीखा शब्द में विशेषण है। ए गणनावाचक, बी गुणवाचक, सी समुदायवाचक, डी क्रमवाचक। इसका विकल्प बी सही है, गुणवाचक। जैसे वो बहुत सरीखे से कार्य करती हैं, अर्थ क्या होता है, बहुत अच्छी तरह, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत ही बढ़िया इसका अर्थ होता है सरीखा का। तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ए आर्ष, बी ऋषिकल्प, सी ऋषितुल्य, डी ऋषिवत। इसका विकल्प ए सही है, आर्ष। ऋषि का संज्ञा शब्द से विशेषण आर्ष बनेगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए कुटिलता, बी जटिलता, सी कौटिल्य, डी कुरूपता। इसका विकल्प सी सही है, कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थ होता है टेढ़ापन, टेढ़ापन या थोड़ा टेढ़ी चाल चलने वाले व्यक्ति के लिए एक विशेषण होता है कौटिल्य। वैसे कौटिल्य एक महापुरुष भी हुए हैं हमारे यहाँ के, जो कि गुप्त युग के थे। चंद्रगुप्त मौर्य का भी उपनाम कौटिल्य था। तो उस दृष्टि से तो ये संज्ञा होता है, लेकिन यहाँ पर ये विशेषण होगा, क्योंकि टेढ़ी चाल चलने वाले या कुटिल विचार वाले व्यक्ति को के लिए भी एक विशेषण होता है कौटिल्य। तो कौटिल्य इसका सही उत्तर है। और कुटिलता, जटिलता, कुरूपता ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। विशेष शब्द है। प्रश्न 16, इसमें विशेष शब्द है। ए ललिता, बी सुंदर, सी लंबा, डी लघु। इसका विकल्प ए सही है, ललिता। ललिता एक संज्ञा शब्द है, क्योंकि ललिता किसी भी स्त्री का नाम हो सकता है, किसी भी नारी का नाम जो है वो ललिता हो सकता है। तो ललिता क्या है, संज्ञा है, और जो संज्ञा होता है वही विशेष्य होता है। अन्य तीनों ही विकल्प विशेषण हैं। सुंदर जैसे किसी की विशेषता हो सकती है, सुंदर। लंबा जैसे कि श्याम लंबा है। लघु, लघु किसी वस्तु की विशेषता हो सकती है, वो वस्तु लघु है। तो इस प्रकार से यहाँ अन्य तीनों विकल्प विशेषण है और ललिता ये विशेष है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष है। मित्रों, मैं एक बार फिर से दोहराना चाह रही हूँ कि ये देखो, ये कोई भी प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं यहाँ विशेषण के 25 प्रश्न, एक भी प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। मतलब आपकी आरओ परीक्षा में पूछे गए हैं। कोई प्री में आए हैं, कोई आपके मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम देखेंगे प्रश्न 17, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष है। ए दशरथ, बी राम, सी प्राण, डी आकुल। इसका विकल्प सी सही है, प्राण। तो मित्रों, एक बात पर ध्यान दीजिए, यदि आपसे पूछा जाता कि प्रश्न में कितने विशेष हैं तो आप 2 करते, एक दशरथ और एक प्राण। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, वाक्य में मुख्य विशेष है, तो मुख्य प्राण है और दशरथ गौण है। क्योंकि प्राण किसके लिए आकुल थे, राम के लिए। तो यहाँ पर मुख्य विशेष जो है वह प्राण है, तो इसलिए यहाँ पर प्राण उत्तर होगा। लेकिन यदि विशेष पूछा जाता तो यहाँ पर 2 विशेष हैं, दशरथ और प्राण। देखेंगे अगला प्रश्न। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। देखो मित्रों, जैसे कि आपके सिलेबस में जैसे लोग कहते हैं कि क्रिया विशेषण तो है नहीं, हमारे यहाँ तो विशेषण है, तो हम क्रिया विशेषण क्यों पढ़ें? आपके सिलेबस में भले भी हो, लेकिन एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न दे देते हैं और उस समय हम ये नहीं कह सकते कि इस प्रकार के प्रश्न आपने क्यों दिए। तो इसलिए हमको सिलेबस में 2-4 चैप्टर आगे और पीछे का भी पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं प्रश्न 18, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। अब देखो यहाँ क्रिया विशेषण से प्रश्न आया है। आप सोचें क्रिया विशेषण क्यों पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। 2-3 चैप्टर आपको, जो चैप्टर दिया उससे पहले का और 2-3 चैप्टर उसके बाद का अवश्य पढ़ना चाहिए। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है, ए वह बहुत थक गया, बी वह अभी अभी गया है, सी वह अंदर बैठा है, डी वह अब भली भांति नाच लेता है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, ये होगा, इसका विकल्प ए सही है, वह बहुत थक गया है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। वह अभी अभी गया है, ये होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सी वह अंदर बैठा है, ये होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। डी वह अब भली भांति नाच लेता है, ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? ए परिमाणवाचक, बी गुणवाचक, सी संख्यावाचक, डी संकेतवाचक। देखो मित्रों, ये भी प्रश्न RO मेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं 25 प्रश्नों में सभी के नीचे कौन सा प्रश्न कौन से सन में आया है ये देखो नोट किया गया है। तो इसलिए मेरे कहने का अर्थ ये इस किसी भी प्रश्न को आप लोग साधारण में मत लेना, ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं प्रश्न 19, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? ए परिमाणवाचक, बी गुणवाचक, सी संख्यावाचक, डी संकेतवाचक। इसका विकल्प बी सही है, गुणवाचक। अमरूद की विशेषता क्या है कि वो मीठा है। देखो मित्रों, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के गुण और दोष दोनों ही शामिल होते हैं। तो यहाँ पर अमरूद की विशेषता है वो मीठा है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19, प्रश्न 20, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। ए पांचवा, बी प्रपंच, सी सरपंच, डी पहुँच। इसका विकल्प ए सही है, पांचवा। और ये कौन सा विशेषण है? ये संख्यावाचक विशेषण है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। ए विशेष, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी सर्वनाम। इसका विकल्प ए सही है, विशेष। रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो यहाँ पुस्तक शब्द जो है ये विशेष है। यदि आपसे विशेषण पूछा जाता तो यहाँ पर पुरानी होता, क्योंकि पुस्तक की विशेषता ये है, वह पुरानी है, इसलिए पुरानी शब्द क्या हो गया, ये विशेषण हो जाता। और यहाँ पर पुस्तक पूछा गया, इसलिए पुस्तक विशेष है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। ए वह, बी श्रेष्ठ, सी उपासक, डी है। इसका विकल्प सी सही है, उपासक। उपासक की विशेषता क्या है कि वह श्रेष्ठ है,
तो इसलिए उपासक शब्द विशेष है, और यदि आपसे विशेषण पूछा जाता तो विकल्प बी सही होता, श्रेष्ठ। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, निम्न शब्द में से एक विशेषण नहीं है। मित्रों, नहीं पर आप लोग विशेष ध्यान दिया करो, क्योंकि नहीं हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। ए श्रव्य, बी सर्व, सी गर्व, डी भव्य। इसका विकल्प सी सही है, गर्व। गर्व भाववाचक संज्ञा है। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों विकल्प विशेषण हैं। हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। ए इंद्रिय, बी इंद्रिक, सी ऐन्द्री, डी ऐन्द्री। इसका विकल्प डी सही है, ऐन्द्री। तो इंद्रिय का विशेषण शब्द है ऐन्द्री। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ए गाय की, बी दूध की, सी देने की, डी किसी की। तो इसका विकल्प बी सही है, दूध की। अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? दूध की, क्योंकि दूध परिमाणवाचक विशेषण है। तो अधिक शब्द जो है ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, और यह दूध की विशेषता बता रहा है। जैसे कि सोहन ने कल अधिक दूध पी लिया, या सोहन की गाय अधिक दूध देती है। तो इस तरह से यहाँ दूध की विशेषता होगी, तो इसका विकल्प बी सही है। ये दूध शब्द विशेष होगा, और अधिक शब्द जो है ये विशेषण है दूध की, और ये अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो इससे क्या होगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा, और मैं बहुत अच्छे प्रश्न आपके समक्ष जल्दी ही प्रस्तुत करूँगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।